महवर बन चुका है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दिल फिर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई लाहेअमल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है। अभी मीटिंग्स ही की जा रही हैं, मुलाकातों में ये गौर ही किया जा रहा है कि किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को जोहराना दिया था और पीपल्स पार्टी की राबिता मुहिम भी इसके बाद तेज हो गई है, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राबिते किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की नून लीग और चौधरी बिरादरान से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, जबकि MQM पाकिस्तान की चौधरी बिरादरान और नून लीग से मुलाकात भी हुई है। आखिर अपोजिशन जमातों की देग में पक क्या रहा है, ये वो सवाल है कि जो हर पाकिस्तानी के जहन में इस वक्त आ रहा है। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, क्या कहेंगे? आमिर खान की जानिब से अभी गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अभी अपोजिशन का कोई लाहेअमल वाज़ेह नहीं है। हम भी जो आज गुफ्तगू हुई है उसके ऊपर अपनी जो लीडरशिप है, अपनी हाई कमान है, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद हम ये बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। देखिए, जैसा आपको पता है कि लाहौर जो है वो हमेशा से सियासी यानी एक्टिविटीज जो है उसका हब रहा है, और अब ये जिस किस्म की मुलाकातें यहाँ हो रही हैं इससे ये बात और भी साबित हो जाती है। जिस तरीके से अपोजिशन अब एक नई सिरे से कैंपेन शुरू कर रही है हुकूमत के खिलाफ, उस हवाले से इन मुलाकातों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बुनियादी तौर पर आप देखिए कि जरदारी साहब जो है वो मिलने चले आए काफ लीग के लीडर्स को, उनके घर पे गए, वो चौधरी शुजात साहब का हालचाल पूछने, उनकी सेहत के बारे में, और इसी तरीके से फिर MQM की लीडरशिप जो है वो भी आई है वहां से। ये MQM की लीडरशिप जो है नून लीग से भी मिली है। नून लीग ने पहले मुलाकात की थी चौधरी बिरादरान से, आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब मिले थे जी। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये फोकस उसी बात पे है कि हुकूमत के खिलाफ जो कैंपेन अपोजिशन चला रही है, क्या वो एलाइज पार्टीज जो है उनको अलहदा करने में कामयाब हो जाएगी हुकूमत से या नहीं। तो देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बज़ाहिर अब तक जो कुछ गुफ्तगू हमने सुनी है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परवेज इलाही साहब और MQM के लीडर से, उसके बाद फिर MQM के लीडर और परवेज शहबाज शरीफ ने बातचीत की है। तो अभी लगता यह है कि इब्तिदाइयात हैं, किसी नतीजे पर अभी कोई पार्टी नहीं पहुंची है, लेकिन इन एक्टिविटीज से जो एलाइज के साथ इस वक्त मुखालिफ जमातें कर रही हैं हुकूमत की, उससे परेशान तो यकीनी तौर पर हुकूमत होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता है, बराबर होती हैं ये कि नहीं। 27 फरवरी का मार्च जो है उसमें नून लीग शामिल होती है या नहीं। 23 मार्च का जो PDM का लॉन्ग मार्च है उसमें पीपल्स पार्टी शिरकत करती है नहीं। ये सारे फैसले होने भी अभी बाकी हैं, और ये अभी बहुत अर्ली है कि हम इसके बारे में कोई हतमी राय का इज़हार करें। अच्छा सलीम बुखारी साहब, ये भी कहिएगा कि आज जब गुफ्तगू की गई आमिर खान की जानिब से, उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ वाज़े नहीं है कि हमने क्या करना है और अपोजिशन ने क्या करना है। अपोजिशन भी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि उन्होंने किस तरह से, अगर एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो किस तरह से एहतजाज किया जाए, किस तरह से क्या लाहेअमल अपनाया जाए, इकट्ठे किया जाए, एक ही वक्त में किया जाए या क्या किया जाए। काफ़ी अपोजिशन भी फूंक फूंक कर कदम रखती नजर आ रही है इस वक्त। देखिए, पहली बात तो यह है कि MQM ने तो अपने पत्ते इस हद तक वाजे कर दिए हैं कि आमिर खान ने आज भी ये कहा, इससे पहले भी कहा था कि हमारी तो एक वजारत है विफाक में, वो भी अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लें। इसका मतलब यह है कि अब वो कमिटमेंट जो है MQM की पार्टी के साथ, PTI के साथ, जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार पार्टी है, उसके साथ वो नहीं रही है जो पहले थी जब ये इत्तेहाद उनका हुआ था। इससे भी पीछे चले जाएं आप तो आप देखेंगे कि जो मेंगल साहब थे, वो उनकी पार्टी जो है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हलीफ थी PTI की सेंटर में, वो भी अलहदा हो चुकी है। इसी तरीके से काफ लीग की तरफ से भी अगर आप देखें, वक्फे से कुछ बयानात ऐसे आते रहे, चाहे परवेज इलाही साहब के थे, चाहे मोहम्मद इलाही साहब के थे, जिससे पता चलता था कि ऑल इज नॉट वेल। तो ये सारा कुछ जो है, मैंने जैसा पहले कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात, तो ये कि इन सारी चीजों से दो बातें वाज़ेह हैं कि ये सारी एक्टिविटी जो है ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए है, चाहे तो उसे घर भेजने के लिए, चाहे उससे अपनी बातें मनवाने के लिए। तो ये आने वाले दिनों में एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ेगी मेरे ख्याल से। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है, और आने वाले दिनों में ये एक्टिविटीज़ मज़ीद बढ़ेंगी। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद